गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का, जो है थ्योरी ऑफ स्टेट इन कौटिल्यास अर्थशास्त्र। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज की वीडियो में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर बार के पेपर में मिलेंगे, जो भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होंगे आपके पेपर। तो स्पेशली ये वीडियो हम कर रहे हैं नेट जेआरएफ के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, स्टडी विद कंफर्ट को। क्योंकि यूजीसी नेट से रिलेटेड, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों से रिलेटेड ही आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो इस चैनल की जो यूनिकनेस है वो ये है कि आपको बहुत ही कॉन्साइज नोट्स मिलेंगे, जो शॉर्ट नोट्स होंगे, जो आपको रिवीजन करने में हेल्प करेंगे। प्लस आपको क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में कैसे टैकल करना है ये सीखने को मिलेगा। ज़्यादातर वीडियोस में आपको नोट्स तो मिल जाते हैं, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है टॉपिक्स का, बट आपको कोई ये नहीं सिखाएगा कि यूजीसी नेट में हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके हम अपने जो स्कोर को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम सारे टॉपिक्स पढ़ कर जाएं या एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया हो वो हमें आ ही रहा हो। ज़रूरी ये होता है कि आप अपने जो स्मार्ट गेसिंग है, इंटेलिजेंट गेसिंग के साथ में जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं या पार्शियली आ रहे हैं, उनको भी हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो इस चैनल में आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड पेपर 1 एंड पेपर 2 जो पॉलिटिकल साइंस है, दोनों से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ज़्यादातर मैंने ऑब्जर्व किया है, जो कौटिल्य की पॉलिटिकल थॉट्स हैं या इनके जो भी पॉलिटिकल थ्योरी है, वो थोड़े टफ लैंग्वेज में दी होती है बुक्स में। तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये आती है कि वो कौटिल्यास की जो पॉलिटिकल थॉट है उसको पढ़ तो लेते हैं, बट क्लैरिटी नहीं आ पाती है, राइट। और ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है इसके फैक्ट्स में, कि हमें जो कौटिल्यास का अर्थशास्त्र है या थ्योरी ऑफ स्टेट है, इसमें हमें कौन से फैक्ट को याद करना है, या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो आज का वीडियो डेडिकेटेड होने वाला है कौटिल्यास के पॉलिटिकल थॉट्स को, जिसमें हम नेट जेआरएफ के लिए जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर होता है उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। साथ में ही हम कौटिल्य के जो पॉलिटिकल थॉट्स का कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, सबसे पहले तो इनकी बुक का नाम ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अर्थशास्त्र। इसे कौटिल्य ने लिखा था। और इसका कंटेंट क्या है या इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? अर्थशास्त्र से ज़्यादातर लोग इसे समझ लेते हैं कि सिर्फ ये इकोनॉमिक्स बेस्ड बुक है। नो, इसमें बहुत सारा सब्जेक्ट मैटर है। ज़्यादातर डोमिनेंट है आपका पॉलिटिक्स का, कि राजनीति कैसे की जाती है, राइट। एक किंगडम को कैसे चलाया जाता है, ज़्यादातर इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, इन सब के बारे में बात की गई है। साथ में ही इसमें आपका अर्थशास्त्र, इवन इकोनॉमिक्स, एथिक्स, सोशियोलॉजी। लेट मी हाईलाइट दीज पॉइंट्स जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका पॉलिटिक्स, देन आपका अर्थशास्त्र, सोशियोलॉजी, एथिक्स, साइंस ऑफ एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इन सब के बारे में भी बात की गई है, राइट। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जहाँ से पूछा जाता है कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं। तो अर्थशास्त्र में कितने चैप्टर्स हैं? इट कंटेन्स 15th पार्ट या 15th चैप्टर। तो यहाँ से एक आता है कि इसमें 15 भाग हैं, 15 पार्ट्स हैं अर्थशास्त्र के। ये फैक्ट्स कई बार पूछा गया है यूजीसी नेट में। तो आगे अगर मूव किया जाए तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है ओरिजिन ऑफ द स्टेट। तो एक क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट बनता है कि जो कौटिल्य का स्टेट है उसका ओरिजिन किस नेचर का है, राइट। तो इसका जो ओरिजिन है वो है मत्स्य न्याय से इसका कॉन्सेप्ट आया है। होप सो डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मत्स्य न्याय। यहाँ पर बात की जाती है कि जो स्ट्रांग पर्सन होता है वो वीक पर्सन को सब्जुगेट कर लेता है, उस पर अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर लेता है। एंड माइन इज राइट वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, राइट, कि मैं जो पावरफुल है उसका ही रूल चलेगा। ओके, लेट्स मूव फर्दर कि आगे क्या है। सो ये हो गया आपका ओरिजिन ऑफ द स्टेट।
नेक्स्ट है ऑर्गेनिक स्टेट, आपका सप्तांग थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है कि सप्तांग थ्योरी पहली बात तो दिया किसने, तो कौटिल्य ने दिया, राइट। एंड नेक्स्ट इसके 7 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पता होना चाहिए। तो दीज आर द 7 एलिमेंट्स जो यहाँ पर मेंशन है आपके। स्वामी, देन मंत्री या अमात्य भी कहते हैं इसको, मिनिस्टर इंग्लिश में। जनपद, इट मीन्स पीपल्स एंड टेरिटरी। दुर्ग मीन्स फोर्टिफिकेशन। कोशा मीन्स ट्रेजरी, जो धन एंड ऑल का हो जाएगा। नेक्स्ट सेना, इसे दंडा या आर्मी भी कहेंगे। नेक्स्ट मित्रा या एलाइज। यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक मेंशन है, आप वीडियो को पॉज करके इसे ठीक से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। मेजर आपको ये 7 एलिमेंट्स याद होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है सोर्सेज ऑफ लॉ। बहुत मैं पीडीएफ में बहुत कुछ मेंशन है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है आपके यूजीसी नेट के लिए, मैं सिर्फ वही यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी, राइट। अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं उसको। सो सोर्सेज ऑफ लॉ की बात की जाए अकॉर्डिंग टू कौटिल्या, तो यहाँ पे 4 ये एज इट इज आते हैं ऑप्शन में कि इनमें से कौन एक सोर्स ऑफ लॉ नहीं है अकॉर्डिंग टू कौटिल्या। तो दीज आर द 4 सोर्सेज ऑफ द लॉ अकॉर्डिंग टू कौटिल्या: धर्मा, व्यवहारा एंड समस्था एंड राजशासना। दीज आर द इंग्लिश वर्ड। ज्यादातर मैंने एग्जाम में देखा है कि इंग्लिश वर्ड कोई नहीं पूछता है, क्योंकि ये बहुत इजीली हम लोग गेस कर लेते हैं या याद रख लेते हैं। तो जो एग्जैक्ट हिंदी टर्म है जो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने यूज करा है अपनी बुक में या अपने पॉलिटिकल थ्योरी में, उनको ही एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन में आपका ये टर्म ही आएंगे: धर्म, व्यवहारा, समस्था एंड राजशासना। तो एक बार मुझे याद है एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि इसमें 4 ऑप्शन दे दिया था और इसमें से एक को रिप्लेस कर दिया, फॉर एग्जाम्पल राज्य शासना को नहीं दिया और यहाँ पे योगक्षेम दे दिया, राइट। तो उसमें से ये हो जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्सेज ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू कौटिल्या। तो आपका जो योगक्षेम होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो इसका पार्ट नहीं है। दीज आर द 4 सोर्सेज ऑफ द लॉ। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। यस, सो जो मोनार्क होगा अकॉर्डिंग टू कौटिल्या वो हेरिडेटरी इन नेचर होगा, राइट। यहाँ पे क्या होगा, जो आपका कमिंग किंग होगा या जो प्रिंस होगा वो अपने अपने फादर की सीट को लेगा। तो हेरिडेटरी इन नेचर है जो मोनार्की सिस्टम है कौटिल्या के पॉलिटिकल थॉट में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मोनार्की अकॉर्डिंग टू कौटिल्या। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट्स हेरिडेटरी इन नेचर। नेक्स्ट, क्योंकि बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स एंड डिटेल एंड बहुत सारा कंटेंट आपको बुक में ऑलरेडी मिल जाएगा, आपने नोट्स भी शायद बना लिए होंगे और आपके पास या तो आपने किसी की नोट्स परचेज करी होगी। मेरा मेन एम है इस वीडियो में आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट्स को बताना या कि कहाँ किस पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। गेटिंग इट? सो पर्सनल एथिक्स, तो इसमें कौटिल्य बात करते हैं मतलब एक्सपेक्टेड क्वालिटीज क्या होनी चाहिए एक पर्सन में। सो ये हिंदी टर्म में यूज किया गया है। उत्साह गुना मीन्स इंथ्यूजियाज्म, सेल्फ रेस्ट्रेंट, आत्मसंपद, राइट। नेक्स्ट आपका इंटेलेक्ट होना चाहिए एंड इनविटिंग नेचर। दीज आर द क्वालिटीज जो मेंशन की है पर्सनल एथिक्स के लिए कौटिल्य ने। नेक्स्ट मूव करते हैं। ट्रस्टी ऑफ द किंगशिप का कॉन्सेप्ट ये है, ये जो आपका स्टेटमेंट है, हिज ओन हैप्पीनेस एज दैट ऑफ हिज सब्जेक्ट। राजा की खुशी उसकी प्रजा की खुशी में भी में है, ये इसका हिंदी होता है इसका स्टेटमेंट। सो हिज ओन हैप्पीनेस एज दैट ऑफ हिज सब्जेक्ट, ये स्टेटमेंट पूछी जाती है कि ये किसने किसके लिए बोला जाता है। तो ये कौटिल्य ने किंग के लिए बोला है कि उसकी खुद की जो हैप्पीनेस है उसकी प्रजा या सब्जेक्ट पे की खुशी पे डिपेंड करती है, उसकी हैप्पीनेस पे डिपेंड करती है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है यहाँ से।
नेक्स्ट आपका है कि जो कौटिल्य है उन्होंने जो स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड मोनार्कियल ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को रिकमेंड किया था, जिसमें मंत्री का रोल बहुत ज्यादा होता है, जिन्हें अमात्य बोला है कौटिल्य ने। नेक्स्ट आपका है जो अर्थशास्त्र है एज अ साइंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। सो दिस इज द सब्जेक्ट नेचर ऑफ अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र इज नॉट द ओनली अबाउट इकोनॉमी, इट इज नॉट ओनली फॉर पॉलिटिकल सब्जेक्ट। सो इसका मेजर जो पोर्शन है, इसके ऊपर हमने पढ़ा अभी कि एजुकेशन के भी बारे में इसमें कुछ बात होती है, कौटिल्य ने किया है, राइट। एथिक्स के बारे में भी बात किया है, साइकोलॉजी के बारे में भी बात किया है, लेकिन जो मेजर पोर्शन है इसका वो पॉलिटिकल इकोनॉमी है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थ? वेल्थ। बेसिकली कौटिल्य ने आपके अर्था पे बहुत फोकस किया है, वेल्थ पे। तो उन्होंने जो पॉलिटिक्स डील विथ द एक्विजिशन ऑफ व्हाट हैज नॉट बीन गेन्ड, मतलब जो नहीं है उसको गेन करना। वो टेरिटरी हो सकती है, वेल्थ हो सकता है, रिसोर्सेज हो सकते हैं, गेटिंग इट। तो ये है पॉलिटिक्स में या दंड नीति में इन्होंने बोला है कि एक्विजिशन ऑफ व्हाट हैज नॉट बीन गेन्ड, या आपने जो गेन कर लिया है उसको प्रिजर्व करना। दिस इज अबाउट द पॉलिटिक्स। नेक्स्ट है कि जो आपने आपके पास है उसको इंक्रीज करना। ये सारे इन्होंने पॉलिटिक्स को डिफाइन किया है। यहाँ पे हमारा पॉइंट मेंशन है पॉलिटिक्स, दैट इज दंड नीति, और इसमें इन्होंने इसको डिफाइन किया है विद द हेल्प ऑफ दीज 4 पॉइंट। तो आप इसे पॉज करके बस इन्हें आपको क्या करना है, मेन इन वर्ड्स को ध्यान रखना है। हालांकि अभी तक यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया है या आपको नहीं मिलेगा प्रीवियस ईयर्स में। जहां से भी क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ अ स्टेट अकॉर्डिंग टू कौटिल्य? तो देर आर 2 काइंड ऑफ फंक्शन अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड प्रमोटिव फंक्शन। तो प्रोटेक्ट दोनों वर्ड से ही समझ में आ रहा है, दीज टर्म्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि दोनों का मीनिंग क्या है। तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ अ स्टेट अकॉर्डिंग टू कौटिल्य? there are 2 type of function, protective function and promotive function. So आपके प्रोटेक्टिव फंक्शन में आप देखेंगे कि क्या प्रोटेक्ट करना, लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करना, उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, स्टेट को प्रोटेक्ट करना, गेटिंग इट। जैसे वायलेंस को कम करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, ये सारे क्या हैं आपके प्रोटेक्टिव फंक्शन हैं। वायलेंस को कम करना, या आप मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, पीपल्स ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना, जो रॉन्ग डूअर्स हैं उनको पनिश करना, एंड जस्टिस को एडमिनिस्टर करना, गेटिंग इट। सो ये क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शन है। दीज आर दी काइंड्स ऑफ प्रोटेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं, हम यहाँ पे फंक्शन ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। प्रमोटिव फंक्शन, अब प्रमोटिव फंक्शन से ये समझ में आ रहा है कि कुछ प्रमोट करेंगे। क्या प्रमोट करेंगे? हैप्पीनेस को, मोरल एंड मटेरियल हैप्पीनेस, वेलफेयर ऑफ द पीपल को प्रमोट करना है। और ये फिर से आपकी स्टेटमेंट आ गई कि किंग की जो हैप्पीनेस है, लाइज इज हैप्पीनेस इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल्स, या इन द हैप्पीनेस ऑफ द पीपल। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आती है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रमोटिव फंक्शन क्या है? रिवॉर्ड वर्च्यू, मेंटेन यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी, प्रमोट एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रेगुलेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इनकरेज एजुकेशन। ये सब क्या है आपके प्रमोटिव फंक्शन हो गए। ये हम पॉलिटिकल थॉट्स पढ़ रहे हैं कौटिल्य के। तो कौटिल्य के अकॉर्डिंग जो स्टेट है उसके फंक्शन क्या होने चाहिए? 2 तरीके के फंक्शन उन्होंने रिकमेंड किया है, एक आपका प्रोटेक्टिव फंक्शन, एक प्रमोटिव फंक्शन। उनकी डिटेल्स जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमने यहाँ पर देखी। इसके पहले वाली स्लाइड में हमने देखा प्रोटेक्टिव फंक्शन, और नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं प्रमोटिव फंक्शन। तो ये हो गया स्टेट के फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट है कि जो कौटिल्य का स्टेट मॉडल है वो कैसा है?
तो कौटिल्य ने बेसिकली वेलफेयर स्टेट को सजेस्ट किया था। ये भी आपके स्टेटमेंट में आ सकता है, अगर कौटिल्य से कोई क्वेश्चन आएगा तो अगर ये 3-4 स्टेटमेंट में आ गया तो उनमें से एक एक स्टेटमेंट आपकी हो सकती है ये, कि जो कौटिल्यास का जो मॉडल ऑफ स्टेट है वो कैसा है, वेलफेयर स्टेट है नेचर में। वेलफेयर के लिए कौटिल्य ने टर्म यूज किया है योगक्षेमा। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय योगक्षेमा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी मीनिंग क्या है, वेलफेयर स्टेट। तो ये हो गया आपका कौटिल्य का मॉडल ऑफ स्टेट। वेलफेयर मतलब इसके पहले हमने जो प्रोटेक्टिव एंड प्रमोटिव फंक्शंस देखा है ना, उनके बेसिस पे हम इस चीज को कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कौटिल्य का मॉडल ऑफ स्टेट है वो कैसा होगा, उसका नेचर क्या होगा, वो वेलफेयर इन नेचर होगा। क्योंकि उन्होंने कुछ प्रमोशन की बात करी है, प्रोटेक्शन की बात करी है, प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर, लॉ एंड ऑर्डर, राइट, हैप्पीनेस, वर्चूज, इन सब चीजों की बात करी है। तो इससे आइडिया लगता है कि वो वेलफेयर को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखो, मॉडर्न इंडिया में तो डीपीएसपीज जो हैं आप उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वहां पर वेलफेयर स्टेट की बात की गई है कि एजुकेशन दी जानी चाहिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, इक्वल जस्टिस होना चाहिए, इक्वल वेजेस होना चाहिए, ये सारी चीजों की बात की गई है। तो उन सारे प्रिंसिपल्स को हम वेलफेयर स्टेट में रखते हैं। तो इन द सेम मैनर कौटिल्य ने भी जो स्टेट के फंक्शन बताए, प्रोटेक्टिव एंड प्रमोटिव फंक्शन, उसके बेसिस में कौटिल्य के स्टेट को वेलफेयर स्टेट बोला जाता है, योगक्षेम इन नेचर। तो ये टर्म आपको ध्यान रखना है। योगक्षेम डिनोट यहाँ पे फर्दर आपका एक्सप्लेन किया हुआ है, बट इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए यूजीसी नेट के लिए। जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए थी उतनी हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर ली है। तो योगक्षेम को इंश्योर करने की ड्यूटी किसकी है, आपकी स्टेट की ड्यूटी है। ये एक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड गाइस। बेसिस ऑफ योगक्षेम आ जाए तो ये क्या है इसके, ये आपके मटेरियल वेलबींग, मोरल एंड मटेरियल वेलबींग दोनों ही नेचर में है। मोरल में आपके आ जाएगा वैल्यूज को डेवलपमेंट करना, एजुकेशन देना, जस्टिस एडमिनिस्टर करना, ये सारा आ जाएगा। एंड मटेरियल वेलबींग में जहाँ पे अर्था की बात होती है, वेल्थ की बात होती है, ये सारा आपके वेलफेयर की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब इन्होंने बोला है कि योगक्षेम को कैसे कैसे हमें अचीव करना है। तो धर्म, जिसके थ्रू इसके आप ये देख सकते हो, ये सारे वर्ड्स पूछता है आपके एग्जाम में। आपको इसको अपनी नोट्स पे मेंशन कर लेना है, कहीं पे लिख लेना है, राइट। दंडा एंड फैमिली, सो दीज आर द मीन्स। बेसिकली ये क्या है, मीन्स है जिसके थ्रू वेलफेयर को अटेन किया जाता है। हम अपनी फैमिली के थ्रू कर सकते हैं, या दंडा मीन्स पावर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, धर्मा मीन्स जो आपकी वैल्यूज हैं या मोरालिटी है, इनका यूज करके वेलफेयर को अटेन किया जा सकता है। ये हो गया। नेक्स्ट, अगर देखा जाए तो स्टेट का हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। फिर से आपकी ये लाइन आ गई यहाँ पर। तो अभी तक हम लोगों ने इंग्लिश में पढ़ी है कि इन द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द पीपल लाइज द किंग्स वेलफेयर एंड हैप्पीनेस। तो अगर इसकी हिंदी में स्टेटमेंट या आ जाती है तो आप इसको एक बार जरूर पढ़ लेना। प्रजा सुखे सुखम राज्य एंड प्रजनम चा हिते हितम, ये आपको लाइन याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इट विल बी गुड अगर ये इंग्लिश में आ जाएगा तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा, बट आपको हिंदी वर्जन ये आपको भी करके जाना है। नेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड, यस, इंटर स्टेट रिलेशन एंड डिप्लोमेसी की भी बात करी है इन्होंने।
तो ये कुछ पॉइंट्स इन्होंने बेसिक प्रिंसिपल क्या बताए हैं इन्होंने, जब हम डिप्लोमेसी को प्रैक्टिस करेंगे। इंटरस्टेट रिलेशन ये आज के मॉडर्न टाइम का इंटरस्टेट रिलेशन नहीं है। उस टाइम में क्या होते थे, किंगडम्स होते थे, नेचुरल फ्रंटियर्स होते थे, और एक किंगडम अपने आप को पावरफुल करने के लिए, अपनी टेरिटरी का एक्सपेंशन करने के लिए दूसरे किंगडम ऐसे वॉर होता था। अगर वो जो जीत गया उसकी टेरिटरी एक्सपैंड हो जाती थी, राइट, उसे ज्यादा रिसोर्सेज मिल जाते थे रेवेन्यू के। तो उस टाइम पे जो इंटर स्टेट रिलेशन इस तरीके के चलते थे, वो कई सारे किंगडम के साथ अलायंसेस भी बनाते थे। कुछ किंगडम ऐसे होते थे जो एनिमीज होते थे, वो हमेशा वॉर में रहते थे। कुछ एलाइज होते थे, मित्र होते थे, जो जो ट्रस्ट पे उनका रिलेशन होता था कि वो वॉर नहीं करेंगे एक दूसरे के। तो इस तरीके का इंटर स्टेट रिलेशन था। तो अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, नो स्टेट कैन एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, बट ऑब्वियस है कोई भी आइसोलेशन में तो कोई रिलेशन नहीं एग्जिस्ट करती है, या तो वो एनिमी होगा या तो वो फ्रेंड होगा। एंड उनका ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये थी कि कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है जब इंटर स्टेट रिलेशन की बात होती है। जब अपने नेशनल जब स्टेट इंटरेस्ट की बात हो जाएगी, या आज के सिनेरियो में भी आप देख लो, इंटर स्टेट रिलेशन में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है। चाहे इंडिया, आप रसिया की बात कर लो या यूएसए की बात कर लो, क्या है जिससे भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट सर्व होंगे उस कंट्रीज के साथ इंडिया रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करेगा, चाहे वो रसिया हो या यूएसए हो, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, नेशनल इंटरेस्ट। और नेशनल इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए, इस चीज को अचीव करने के लिए ही जो फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी यूज की जाती है। तो कौटिल्य ने उस टाइम बोला था कि नो परमानेंट फ्रेंड, जो इंटरस्टेट रिलेशन में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो बॉर्डरिंग स्टेट होगा, जो नेबर होगा आपका, वो कभी फ्रेंड नहीं होगा। ये कुछ स्टेटमेंट है, इसके थ्रू आप कौटिल्य के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो कि उन्होंने इंटरस्टेट रिलेशन एंड डिप्लोमेसी के बारे में क्या थॉट्स दिए थे। हो सकता है ये स्टेटमेंट के रूप में आ जाए। नेक्स्ट अगर मूव करें हम लोग, थ्री कैटेगरीज ऑफ स्टेट। ये आपको मैच द फॉलोइंग में बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है। ये आपको तीनों ही करके जाना है। साम्राज्य, हीन राज्य एंड बलवान राज्य। तो जो स्टेट ऑफ इक्वल स्टेटस होगा उनको साम्राज्य, जो इंफीरियर स्टेट होगा उसको हीन राज्य, एंड जो सुपीरियर स्टेट होगा उसको बलवान राज्य। तो ये टर्म से ही समझ में आ रहा है आपको, बट स्टिल एक बार आपको ध्यान रख लेना है इसको, कि जो स्टेट की कैटेगरीज है, तो एक तरफ आपको मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, एक तरफ लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। लिस्ट वन में ये नाम आ जाएंगे आपके, एंड लिस्ट टू में आपके ये सारे इनकी कैरेक्टरिस्टिक इंग्लिश टर्म आ जाएगा, तो आपको ये मैच करना होगा। तो एक बेसिक आइडिया रख लेना आप इसका। बाकी तो यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आया है कभी भी काइंड्स ऑफ स्ट्रेंथ में, बट एक बार देख लेना आप। हाँ, मंडल थ्योरी। तो कौटिल्य की मंडल थ्योरी से बहुत क्वेश्चन आता है। तो ये मेन है कि मंडल थ्योरी में क्या है, मंडल थ्योरी की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये थ्योरी हमें क्या एक्सप्लेन करती है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो मंडल थ्योरी में क्या है, बैलेंस ऑफ पावर की बात की गई है। जो इंटर स्टेट इक्विलिब्रियम है उनके बारे में बात की जाती है मंडल थ्योरी में, कि जो वेरियस जो इंटर स्टेट रिलेशन को एक्सप्लेन किया गया है कि इक्विलिब्रियम को कैसे मेंटेन किया जाए। और ये एक तरीके का बैलेंस ऑफ पावर को डिस्क्राइब करता है। अगर आपने आईआर थोड़ा भी बहुत पढ़ा होगा तो उसमें बैलेंस ऑफ पावर को हम करते हैं कि कैसे जो रियलिस्ट हैं आपके वो बैलेंस ऑफ पावर को बिलीव करते हैं, जो आइडियलिस्ट हैं आपके वो कलेक्टिव सिक्योरिटी पे बिलीव करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पावर में क्या है कि पावर हमेशा लोग हमेशा ना पावर की रेस में लगे रहेंगे। इक्वल पावर या इक्विलिब्रियम जब तक मेंटेन रहेगा तो बैलेंस ऑफ पावर रहेगा। और जैसे ही इक्विलिब्रियम ब्रेक होगा या एक कोई स्टेट जब पावरफुल हो जाएगा, ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम आपका ब्रेक हो जाएगा और जो बैलेंस ऑफ पावर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा टेस्ट क्या होता है, वॉर। जब भी बैलेंस ऑफ पावर डिस्ट्रॉय होगा तो क्या होगा, वॉर होगा। तो रियलिस्ट इंटरनेशनल रिलेशन पे
रिकमेंड करते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन रखो, मतलब जो इंटर स्टेट इक्विलिब्रियम है उसे मेंटेन रखो। कोई स्टेट इतनी अपनी पावर को ना बढ़ा ले कि वो मिसमैच हो जाए और जो बैलेंस ऑफ पावर है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। क्यों? क्योंकि वॉर हो जाएगा इससे। तो वॉर को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन किया जाता है। तो कौटिल्य ने उस टाइम अपनी थ्योरी ऑफ मंडला में बैलेंस ऑफ पावर को एक्सप्लेन किया था अपनी मंडल थ्योरी में। तो इंटरस्टेट इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो मंडल थ्योरी है वो क्या एक्सप्लेन करती है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बैलेंस ऑफ पावर या इंटरस्टेट इक्विलिब्रियम। अब ये आपका कॉन्सेप्ट है, अब वहां पर क्या वर्ड आ जाता है ये आपको ध्यान रखना है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि मंडल थ्योरी में, जो कौटिल्य की मंडल थ्योरी है उसमें कितने स्टेट्स हैं। तो बैलेंस ऑफ पावर एमंग द 12 स्टेट, इन्होंने जो ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करी है वो 12 स्टेट के बीच में बात करी है। अब इन्होंने अपनी मंडल थ्योरी में 12 स्टेट को डिफरेंट डिफरेंट नाम से क्लासिफाई किया है। दीज आर दी 12 स्टेट। तो बी जो सेंटर में होगा, जो नाभि में होगा या सेंटर में होगा उसे क्या, वो कौन सा होगा, वो विजिगिसु होगा, राइट। एंड स्पायरिंग किंग, मतलब जो जीता होगा या सबसे पावरफुल होगा स्टेट वो होगा। अब फिर उसके उसके आप अरि देख लो, वो एनिमी होता है। मित्र देख लो, अरि मित्रा, मित्रा मित्रा एंड अरि मित्रा मित्रा। तो इन्होंने बीच सेंटर में क्या रखा है, स्पायरिंग किंग को। फिर उसके लेफ्ट एंड राइट में सर्कुलर, उसमें मंडल थ्योरी क्या है आपकी, सर्कुलर में बहेगी। इसको आप जब भी आप बुक में देखेंगे तो आपका इसका कैसे बना होगा, सेंटर ये हो गया जहाँ पे स्पायरिंग किंग हो गया। इसके बाद जो स्टेट होगा वो अरी, मतलब इन्होंने पहले ही बोला है कि जो नेबर है वो कभी भी फ्रेंड नहीं होगा। तो जो नेबर स्टेट होगा वो क्या होगा, एनिमी होगा। नेक्स्ट आप आ जाओ, तो ये स्टेट क्या होगा आपका, नेक्स्ट जो आपके एनिमी के नेक्स्ट वाला होगा स्टेट वो क्या होगा, आपका मित्र होगा। नेक्स्ट जो होगा इनकी, वो क्या होगा, अरिमित्रा होगा, मतलब जो ये हमारा एनिमी होगा उसका फ्रेंड होगा ये। तो ऐसे करके इन्होंने 12 सर्कल से 12 स्टेट को डिनोट किया है। तो इसमें जब पावर, जो ये पावर ऑफ बैलेंस या इंटरस्टेट इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा तो तब तक आपका पीस बनी रहेगी। और जैसे ही इंटरस्टेट इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉय होगा आपका वॉर होगा। गेटिंग इट? तो ये हो गया आपका मंडल थ्योरी। तो ये आप नाम देख लेना थोड़े से, ये उदासीना स्टेट, मध्यमता स्टेट, राइट। इस तरीके के ये वर्ड है, आप इसको, इसका इंग्लिश वर्ड देख के पढ़ के समझ लेना इसको। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है स्पायरिंग किंग के बारे में कि सेंटर में कौन होगा, ये पूछा जाता है। तो यहाँ से हमने 3 क्वेश्चन निकाले। पहले तो थ्योरी ऑफ मंडेला किस बारे में है एंड इसमें कितने स्टेट्स को इन्होंने इंक्लूड किया है और सेंटर पे कौन रहेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आ जाओ, 4 प्राइमरी सर्किल्स ऑफ स्टेट। तो यहाँ से आता है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। आपको एक तरफ आ जाएगा, ये नाम दे देगा लिस्ट 1 में, और दूसरी तरफ इनको, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे उदासीना किंग हो गया आपका, तो ये न्यूट्रल किंग होता है। माध्यमा किंग, अरी किंग एंड विजिगुसुर, आपका जो आपका स्पायरिंग किंग होगा सेंटर पे। तो ये आपको चारों करके सर्किल, ये 4 सर्किल आपको जरूर करके जाने हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है आपका, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करोगे तो मिलेगा आपको। तो हमने देख लिया यहाँ पे मंडल थ्योरी में क्या है, 12 किंग होंगे या 12 स्टेट होंगे, ये फैक्ट हमने ऑलरेडी कर लिया है। नेक्स्ट आ जाए पीस पॉलिटिक्स। तो शांति बनाए रखने के लिए या पीस मेंटेन रखने के लिए क्या ये 4 आपके उपाय हैं। These are the 4 means to achieve peace, to maintain peace according to Kautilya। और ये क्वेश्चन तो आता ही आता है यहाँ से, यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। साम दाम दंड एंड भेद।
तो यहाँ से आपको देख लेना, इसकी इंग्लिश मीनिंग देख लेना है आपको, राइट। दंडा जैसे वॉर हो गया या पनिशमेंट हो गया, राइट। ये आपके सारे, ये आपको जरूर करके जाना है ये चारों। सामो मीन्स कॉन्सिलेशन कर लेते हो आप, मतलब एग्रीमेंट में एग्रीमेंट कर लेते हो, राइट। तो ये हो जाएगा आपका पीस पॉलिटिक्स के बारे में, तो ये आपको करके जाना है ये एरिया। होप सो आपको आइडिया लग रहा होगा कि कौन सा पोर्शन आपका इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जब भी आप कौटिल्य करेंगे तब। नेक्स्ट है आपका 6 गुनास या वॉर टैक्टिक्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है वॉर टैक्टिक्स से आपके, इसमें भी टर्म पूछता है आपका, और कुछ नहीं आता। या तो पूछ लेगा कि 5 या 6 लिस्ट स्टेटमेंट दे देगा ये वर्ड कि इनमें से कौन एक वॉर टैक्टिक्स नहीं है अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, या इनमें से कौन कौन सी हैं। तो 3 तो मान लीजिए दे दिया आपका संधि, विग्रह एंड यान, और एक कुछ और दे दिया, कहीं से भी कोई टर्म उठा के दे दिया, जैसे मान लीजिए ऊपर वाली स्लाइड से कोई टर्म एक दे दिया। जैसे इसमें दंडा नहीं है फॉर एग्जाम्पल ना, ये दंड या भेद, एक टर्म यहाँ पे भेद रख देगा आसना की जगह, तो आपको उसको क्या, आपको एलिमिनेट करना होगा, नहीं ये वॉर टैक्टिक्स में नहीं था, ये तो पीस पॉलिटिक्स में था। तो थोड़ा सा टफ है। ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्टेट का जो पॉलिटिकल थॉट है इसीलिए टफ लगता है, क्योंकि सारे वर्ड्स हमें एक जैसे लगते हैं और उनके बीच में डिफरेंशिएशन कर पाना थोड़ा टफ होता है। तो यहाँ पर जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, आप इसके नोट्स बना लेना ज़रूर वीडियो को पॉज करके, तो यहाँ से आपको डिफरेंशिएशन ठीक से समझ आ जाएगा कि पीस पॉलिटिक्स में क्या टर्म थे, वॉर टैक्टिक्स में क्या टर्म थे, मंडल थ्योरी में क्या टर्म थे। ये आपको अलग अलग ऐसे नोट्स बना लेना है और उन्हें मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। एक बार में तो बट ऑब्वियस है आपको याद नहीं होगा, कंफ्यूजिंग लगेगा, भूलेगा, लेकिन जब आप मल्टीपल रिवीजन करोगे ना तो ये याद हो जाएगा। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी गाइज। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन किए होंगे तो आपको आइडिया लग ही रहा होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपका ये वॉर टैक्टिक्स भी पूछता है। एक एक किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, एक ये बनता है कि इनमें से कौन एक वॉर नहीं है, 5-6 दे देगा और पूछेगा कौन वॉर टैक्टिक्स नहीं है या कौन है, तो आपको 1 2 3 4 करके सेलेक्ट करना होगा। तो ये आप करके जरूर जाना ये वाला पोर्शन। इसमें कुछ भी ऐसा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको एज इट इज इसे बस रट्टा मार लेना है। मैंने भी यही किया था और मेरे एग्जाम में आया भी था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाता है डिप्लोमेसी सिस्टम। अब डिप्लोमेसी सिस्टम में 3 टाइप्स ऑफ डिप्लोमेट्स इन्होंने बताए हैं। तो यहाँ से तो कभी क्वेश्चन तो ऐसे नहीं आया है कि व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ डिप्लोमेट्स या इनमें से कौन कौन से टाइप्स ऑफ डिप्लोमेट्स हैं, बट स्टिल एक बार देख लेना आप, ये जो नाम यहाँ पे मेंशन है, थोड़ा टफ है इन्हें याद करना, बट कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, इसको याद ही करना पड़ेगा। तो टाइप्स ऑफ डिप्लोमेट्स हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट, हाँ यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आया है कभी भी। हाँ ये जरूर पूछता है जो इनके गुप्तचर होते थे, स्पाइस, जो इनके गुप्तचर होते थे उसके टाइप्स, 4 टाइप्स ऑफ गुप्तचर जो हैं इन्होंने बताए हैं, जो इनको सूचना पहुंचाते थे, इंफॉर्मेशन देते थे किंग को। तो ये आप देख लो, जैसे भिक्षुकी तो वुमेन आपका हो गया, जो भिक्षुकी होगी। रसद हो गया आपका, तो आपका पॉइजनर्स के रूप में रहेगा, क्रुवेल होगा, राइट। फायर ब्रांड्स के रूप में रहेगा तीक्ष्णा, एंड सात्री, जो जैसे आपका क्लासमेट स्पाई होगा या सोशल इंटरकोर्स के थ्रू आप ही के बीच में रहेगा, बट आपको पता नहीं चलेगा कि ये किंग का गुप्तचर है। ये बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। इनकी यूटिलिटी क्या होती थी, कम्युनिकेशन के लिए। ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते थे किंग के पास में कि कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वॉर तो नहीं हो रहा है, या कोई किंग के अगेंस्ट में
कॉन्स्पिरेसी तो नहीं कर रहा है, षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन किंग तक पहुंचाई जाती थी। तो ये हो गए आपके गुप्तचर के टाइप्स। हाँ, डिप्लोमेसी में हमने टाइप्स पढ़ा है। तो अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, वॉर को हम पहले नहीं इस्तेमाल करेंगे। वॉर वॉर क्या है? एज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द डिप्लोमेसी। तो जब डिप्लोमेसी फेल होती है तभी वॉर होता है ना। जैसे प्रेजेंट में भी आप जो फॉरेन पॉलिसी है, तो हम डिप्लोमेसी को एज अ मीन यूज करते हैं कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर पाएं या अपने जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट हो, या इंडिया पाकिस्तान के साथ वो बॉर्डर डिस्प्यूट हो, तो हम क्या ज्यादातर जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनका उनका यही रिकमेंडेशन रहती है ना कि आप इसको डिप्लोमेसी या कम्युनिकेशन के थ्रू इसको रिजॉल्व किया जाए। इसके लिए क्या डायलॉग स्टैब्लिश किया जाए। डायलॉग मतलब बातचीत का जरिया शुरू किया जाए, इसके पीसफुल मैनर पे हम जो डिस्प्यूट्स है उसको रिजॉल्व करेंगे। तो इन द सेम मैनर कौटिल्य के उसमें भी है, क्या है, वॉर तो लास्ट में आएगा, पहले हम डिप्लोमेसी के थ्रू जो डिफरेंसेस हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, उनको रिजॉल्व करेंगे। डिप्लोमेसी में तो यही होता है ना, कितना स्मार्ट निगोशिएशन आप कर पा रहे हो अपने फेवर में, कितना आप अपने नेशनल इंटरेस्ट या स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। तो अगर आप डिप्लोमेसी के थ्रू अपने स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो लास्ट ऑप्शन क्या होता है? वॉर। वॉर के थ्रू आप जो एनिमी होगा, एनिमी स्टेट होगा, उसको आप हराएंगे और अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेव करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो टाइप्स ऑफ वॉरफेयर आप देख लीजिए। साइलेंट वॉर, राइट, ट्रीचरस वॉर, ओपन वॉर, ये हो गया आपका थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट, मतलब जो झगड़े होंगे वो। खैर यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, बट स्टिल वी कैन नॉट से एनीथिंग ना, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, हमें तो पूरा ही सिलेबस करके जाना है। तो आज का जो वीडियो था वो कंटेंट बेस्ड था, रिच कंटेंट था। आपको थोड़ा बोरिंग भी लगा होगा क्योंकि बहुत टफ है, बहुत समझ में नहीं आया होगा। बट अगर आप इससे नोट्स बना लोगे और उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे ना, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। भले ही आपको लेक्चर बोरिंग लगा हो या ऐसा लगा हो कि समझ में नहीं आया है, बट अगर आपने ठीक से इस लेक्चर को अभी लास्ट तक आपने सुन लिया है और इसे पूरा कवर किया है और इसके नोट्स बनाए हैं, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाएंगे, इतनी जरूर गारंटी है मेरी। तो हमें मेन तो ये है ना कि हमें बोरिंग और ये चीज को नहीं देखना है, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है थोड़ा सा कि आपको बोरिंग लगेगा, इसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। कौटिल्य की थ्योरी ज्यादातर स्टूडेंट को पहली बार में कभी भी समझ में नहीं आती है। इसको मल्टीपल टाइम्स जब रिवाइज करेंगे और आपको जब ये आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां से जाकर फिर आपको इजी लगने लगेगा। और अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसे इंटरेस्टिंग एंड नॉन इंटरेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से देखें। हमें मेन है कि एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर करना है, हमें जीआरएफ निकालना है। तो उसके लिए हमें बस ये है कि नोट्स बनाओ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछा गया है, और उसे मेमोराइज करें, उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करें और याद रखें, जिससे कि हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये था कौटिल्यास के पॉलिटिकल थॉट के बारे में, जो जिसमें हमने कौटिल्य का स्टेट के जो ओरिजिन ऑफ स्टेट उसे देखा, राइट, सप्तांग थ्योरी जो सेवन एलिमेंट्स ऑफ स्टेट हैं उसे देखा, इसके बाद मंडल थ्योरी को देखा, डिप्लोमेसी को देखा, इंटर स्टेट रिलेशन के लिए कैसे इन्होंने जो इक्विलिब्रियम के लिए 12 स्टेट को इंक्लूड करके इन्होंने मंडल थ्योरी दी है वो देखा, नेचर क्या होना चाहिए, फंक्शन क्या होना चाहिए स्टेट को, प्रोटेक्टिव एंड प्रमोटिव फंक्शंस वो देखे हमने। लास्ट में हमने टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी, टाइप्स ऑफ वॉर, व्हाट आर द मीन्स टू इंश्योर द पीस, ये सारी चीज़ों को हमने देखा है। और अगर आपको फिर से नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो को रीप्ले करके पॉज करके हर स्लाइड्स के नोट्स जरूर बना लेना। अगर आपको ये नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और मैं आपको ये ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। बट अगर आपको ये समझ में आ रही हो, फ्रूटफुल लग रही हो, तभी अगर आप मुझे कमेंट में बोलोगे कि हाँ मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। तो होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। एंड अगर समझ में भी नहीं आया है तो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी।
तो आप कहीं से भी पढ़ लो, किसी भी बुक में पढ़ लोगे ना आप, इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन या इतनी क्लैरिटी के साथ में आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। वहां तो कौटिल्य के पॉलिटिकल थॉट में एक चैप्टर दिया होगा और एवरीथिंग विल बी मिक्स्ड। हर चीज एकदम मिक्स दी हुई गई, कोई चीज यहाँ दी है, कोई चीज वहां दी है। आपको ऐसे आपको आप फुल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बुक में कभी भी नहीं दिया रहता। इस नोट में नोट्स में या इस वीडियो में मैंने कोशिश की है आपको कि एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से मैं कौटिल्य के थॉट को प्रेजेंट करूं, और पर्टिकुलरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो। कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इधर उधर की स्टोरीज मैंने नहीं लिखी हुई है इसमें। स्ट्रेट फॉरवर्ड वो सारे पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटीज हैं या संभावना है, या जहां से क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं, वो सारे फैक्ट्स को इंक्लूड किया है। तो स्टोरी नहीं है, डायरेक्ट फैक्ट फैक्ट है, इसलिए आपको ज्यादा शायद उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये आपको रिवीजन करने के लिए हेल्प करेगा और ये समझने में कोशिश करेगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। सो वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि अगर आप अभी तक लास्ट तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इस तरीके के क्वालिटी वीडियो के लिए या इस तरीके के नोट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, पेपर 2 एंड पेपर 1 जो यूजीसी नेट का है, उससे रिलेटेड वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल में डालती हूँ। सो इस तरीके के वीडियोस अगर आपको चाहिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी वीडियोस आएगी। मेरी कोशिश ये रहती है कि डेली मैं एक टॉपिक करा दूं, ताकि जब आपको एग्जाम हो और उसके कुछ दिन, उसके 20 डेज या 15 डेज पहले हमारा सारा कोर्स खत्म हो जाएगा, पेपर 1 एंड पेपर 2 का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।